L&T फूड्स लिमिटेड, जब मैं पहली बार वैसे कवर कर रहा हूं, क्योंकि रीजन ये है कि जब डेट्स रहते थे तो पास में मैं थोड़ा सा डेट्स को लेकर कॉन्शियस ज्यादा रहता था। बट अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल्स और जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं और जो कंपनी ने पास्ट में अभी परफॉर्मेंस दिखाया है उसको देखते हुए लगता है, और मैं कई चीजें देख रहा था, इनका पेट्रोस्की स्कोर देख रहा था या करंट रेशियोज देख रहा था और प्लस डेट कवरेज रेशियोज, तो उन सबको देखते हुए लगता है कि बहुत बढ़िया है। और बासमती चावल की जब बात करें तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है पूरे वर्ल्ड में, और उनमें से ये काफी अग्रणी कंपनी है। और मैंने इसी सेगमेंट्स में से चमनलाल सेठिया भी पहले रेकमेंड किया हुआ है। फिर आप देखिए बाकी सारी कंपनियां भी बहुत बढ़िया करी है इस सेगमेंट में, और सबसे बढ़िया बात है इन कंपनियों का टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत बड़ा है। मार्जिन्स लाजमी है कि एक कमोडिटी प्रोडक्ट है तो कम होंगे, बट फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% 11% कंटिन्यूसली मेंटेन करते हुए आ रही है कंपनी। और बहुत बढ़िया पैट, इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से गजब के पैट है। 95 करोड़ 2 क्वार्टर से कमा रही है, और पिछले सितंबर में 81 करोड़ के पैट के सामने इस बार 95 करोड़ है। और मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहा था तो 16% के लगभग है। 3 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 32% के लगभग है। सेल्स भी 11-12% से बढ़ रही है। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी है, 343 करोड़ का पैट। यानी कि आप देखिए 3700 करोड़ की कंपनी, कमोडिटी कंपनी है तो इसलिए पी मल्टीपल पे मार्केट कम देता है। बट देन सबसे बढ़िया बात है कि ऊपर के लेवल्स भी अच्छे खासे गए हुए हैं और वहां से करेक्ट हुआ हुआ है, तो इसलिए बहुत बढ़िया लेवल है। और कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया दिख रहा है चार्ट्स पे भी। और मैं ओवरऑल देख रहा था सेल्स के बाद अगर आप टीटीएम बेसिस के प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया, और जो प्रोमोटर्स की भी शेयर होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक है, करीब 57% के लगभग। और एफ आई आईज डी आई आईज अच्छा खासा होल्ड करते हो। रिटेल की होल्डिंग कम हुई है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, और अच्छा एक बड़े नामचीने रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 150 के टारगेट के लिए खरीदे आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, तो 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एलटी फूड्स रिसेंटली हमने देखा है, अब राइस के लिए भी, बासमती चावल के लिए भी आपने सरकार की तरफ से स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स दिए हैं, जो रेगुलर और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर्स के लिए एक अच्छी खबर ही होनी चाहिए।